मित्रों को प्रणाम। मित्रों को, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को धन्यवाद। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब कई लोगों के फोन आए कि सर केपी एस्ट्रोलॉजी हमने बहुत लोगों से सीखी, पर हमें पैसे भी लग गए काफी, पर हमें आई नहीं, हमारे ऊपर से गई बिल्कुल। तो मैं केपी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएंगे और 3-4 लेक्चर्स के अंदर ही आपको केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आज का लेक्चर टोटली बेसिक होगा, ग्रहों के कारकत्व और नक्षत्र और सारी चीजें ना मैनुअली, जैसे सब लोड होते हैं केपी के अंदर, नक्षत्राज होते हैं, जैसे इसमें प्लेनेट जो है उसका रिजल्ट नक्षत्र देता है, उन नक्षत्र को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप बेसिकली मैनुअली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी तो फिर आप उसको लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। अगर मैं सॉफ्टवेयर में कह दूं यहाँ खोल लो तो यहाँ से आपको नक्षत्र दिख जाएंगे, इस प्लेनेट का ये नक्षत्र है, जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगी टोटल। और ये जो केपी है, मैंने बीच में केपी क्यों शुरू की है कि हम आगे भृगु नंदी नाड़ी और केपी का आपस के अंदर कॉम्बिनेशन करके प्रेडिक्शन करना भी सिखाएंगे। और भृगु नंदी का जो एडवांस वर्जन है उसके अंदर हम केपी कुंडली को ही यूज करते हैं। हम केपी के अंदर प्लैनेट्स की पोजीशन लेके उसी के अंदर एस्पेक्ट्स लेंगे, उसी में कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो अब अभी हमने बहुत ही एडवांस पोर्शन शुरू नहीं किया है, जो कि विद इन ए वीक और 10 डेज में वो भी शुरू करने जा रहा हूं। तो केपी इसलिए भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और केपी के अंदर भी प्रेडिक्शंस बहुत स्ट्रिक्ट प्रेडिक्शंस होती हैं। इसके अंदर बेसिकली होता है कि टाइम का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम का डिफरेंस होगा तो वो सब लोड चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम प्रश्न कुंडली यूज करते हैं केपी के अंदर, जो कि बड़ी ही अच्छे इसमें स्टिक रिजल्ट आते हैं, क्योंकि उसके अंदर सब लोड, हमें एक राइट सब लोड मिल जाता है। तो वो अभी आपको सब लोड क्या है, नक्षत्र क्या है, अभी आपको ये बड़े मोटे मोटे शब्द लग रहे होंगे, पर हम डे बाय डे बिल्कुल सब लोड कैलकुलेट करना, फिर उसको हमने केपी चार्ट कैसे बनता है मैनुअली वो भी आपको सिखाएंगे कि भाई कैसे अब लगन की डिग्री के हिसाब से दूसरे प्लेनेट की डिग्रियां, जो बेसिक के अंदर तो हम 30-30 डिग्री के हर हाउस से लेते हैं, केपी के अंदर हम ऐसा नहीं लेते हैं। तो उसके अंदर वो चलित कुंडली क्या बनेगी, हम केपी के अंदर जो प्रेडिक्शंस करते हैं वो हम जो केपी कुंडली के अंदर ग्रहों की जो पोजीशन आती है उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस करते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा लाल किताब के हिसाब से भी जो भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लाल किताब के विद्वान हैं वो भी बेसिक D1 कुंडली से प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे हैं, जबकि लाल किताब में तो कहीं ये नहीं लिखा है कि आपने चलित कुंडली से करनी है, पर वो भी आजकल चलित कुंडली से ही प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, शुरू में हो सकता है थोड़ी बोर लगे, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से और मैनुअली सारी चीजें आपको सिखाएंगे, जिससे कि आपको इसमें मजा भी आएगा। जो लोगों का ज्योतिष में इंटरेस्ट है, क्योंकि बेसिक से सिखाने लगा और केपी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो आज हम बेसिकली नक्षत्र और ग्रहों के कारकत्व के बारे में बात करेंगे, जो कि आगे केपी के अंदर प्रेडिक्शंस के अंदर यूज होंगे। तो हम इसके अंदर बड़ा डीपली चलेंगे, नक्षत्र सब लॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट तो क्या है कि 360 डिग्री का ही सिस्टम है हमारा ज्योतिष के अंदर, चाहे वो नक्षत्र हो, चाहे प्लेनेट हो, राशि हो, धरती हमारी, वो भी 360 डिग्री के, सारा सिस्टम 360 डिग्री पे ही चल रहा है। हमारी जैसे 12 राशियां हैं, टोटल हमारी डिग्री कितनी है, 360 डिग्री है। तो हम 12 राशियों को 360 से डिवाइड करते हैं, तो जैसे हमारी कुंडली के अंदर 12 घर हैं, वो टोटल 360 डिग्री को दिखाते हैं। तो हर हाउस जो है हमारा 30 डिग्री का हो जाता है। बेसिक चीज तो ये है। उसके बाद हमारे जो है नक्षत्र हैं, वो हमारे नक्षत्र हैं 27 डिग्री, वही 360 डिग्री है। हमारे क्या है, 12 घर है, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो हम 360 डिग्री को अगर 27 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13 डिग्री 20 मिनट, 13.20 आ जाएगा इसका। हम 13.20 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 360 डिग्री आ जाएगा। फिर हमने देखना है जी, जो हमारा अब 30 डिग्री की एक जो हमारा नक्षत्र हो गए, 27 नक्षत्र हो गए, हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हो गया। जो हमारा एक राशि है वो 30 डिग्री की है, तो एक राशि में नक्षत्र कितने आएंगे, 30 डिग्री की राशि है तो हमारा एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो 2 नक्षत्र हो गए हमारे 26 डिग्री 40 मिनट के। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे 13 डिग्री 20 मिनट है, इसके 4 चरण हैं हमारे
अगर हम इसको 13 डिग्री 20 मिनट को 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं हमारे। अगर हमारे 60 मिनट पूरे हो जाएंगे तो वो 1 डिग्री कहलाएगी। तो 13 डिग्री 20 मिनट को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हर चरण 3 डिग्री 20 मिनट का आ जाएगा। तो अब हमारा क्या हुआ कि एक राशि के अंदर 2 नक्षत्र लिए हमने 13 डिग्री 20 मिनट के, 13 डिग्री 20 मिनट के 26 डिग्री 40 मिनट हो गए, और एक चरण लेंगे 30 डिग्री 20 मिनट का। तो हमारा ये कितना हो गया, 13 13 26 26 डिग्री 40 मिनट, 29 डिग्री 60 मिनट। जैसे ही हमारे 60 मिनट पूरे होंगे वो 1 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे 30 डिग्री के अंदर हमारे 2.25 नक्षत्र, हर राशि के अंदर हमारे 2.25 नक्षत्र आएंगे। हर राशि के अंदर हमारे 9 चरण होंगे, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 2.25 चरण का एक राशि हुई। तो ये तो हमारी सबसे पहले ये बात होगी। अब 9 चरण को हम 2.25 नक्षत्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमने राशि कंप्लीट करने के लिए 30 डिग्री की 2.25 नक्षत्र लेने हैं। वो नक्षत्र पूरे 9 चरण पूरे लेने हैं हमने, तो ही हमारा कोई भी राशि कंप्लीट होगी। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस को हमने ध्यान रखना है। इस सीक्वेंस के अंदर क्या करना है, हमने सबसे पहले जो नक्षत्र लेना है, हमने ये नोट कर लो आप, सबसे पहले हमने केतु का नक्षत्र लेना है। उसके बाद हमने लेना है सूर्य का नक्षत्र। इस सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। जो 27 नक्षत्र का जो सीक्वेंस है और जो हमारा क्या नाम है इनका सीक्वेंस है प्लैनेट्स का, केतु का पहले हम वो लेंगे, केतु का नक्षत्र लेंगे, फिर लेंगे हम शुक्र का लेंगे, फिर हम लेंगे सूर्य का नक्षत्र, फिर हम लेंगे मून का नक्षत्र, उसके बाद लेंगे हम मंगल का नक्षत्र, उसके बाद लेंगे राहु का नक्षत्र, उसके बाद जुपिटर का नक्षत्र, उसके बाद शनि का नक्षत्र, फिर बुध का नक्षत्र। हर प्लेनेट के हमने 3 नक्षत्र लेने हैं। केतु के 3, शुक्र के 3, सूर्य के 3, मून के 3, मंगल के 3, राहु के 3, जुपिटर के 3, शनि के 3, बुध के 3। तो टोटल 9 प्लेनेट हो गए, हर एक के 3 नक्षत्र हो गए, तो 27 नक्षत्र हमारे आ जाएंगे। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने दिमाग के अंदर ये मतलब ताकि हमें एकदम देखते ही सारी चीजें ध्यान में आ जाएं, हमने क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है, फार्मूला है, मैंने 12 राशियों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक तो अग्नि तत्व जो राशिज हैं 159, इसमें डिवाइड कर लेना है हमने। दूसरा हमने पृथ्वी तत्व की जो राशि है 2, 6, 10 वो ले लेनी है। फिर उसके बाद है वायु तत्व की राशि 3, 7, 11, जल तत्व की राशि 4, 8, 12। मतलब अग्नि तत्व की होगी मेष, लियो, सैगिटेरियस, धनु राशि। पृथ्वी तत्व की होगी वृष, कन्या और मकर राशि। एरी राशि होगी मिथुन, लिब्रा, कुंभ। और जल तत्व राशि होगी कर्क राशि, स्कॉर्पियो, मीन राशि। तो हमने इस हिसाब से ये सारे के सारे राशियां बना लेनी है। और इसके अंदर हमारे जो है हर राशि के अंदर देखिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं आपको। पेन पकड़ाना। जैसे अब हमने बताया कि आपको एरीज राशि है, हमने एरीज के अंदर 30 डिग्री पूरे करने हैं। हमने कहा है कि हर एक के 3-3 नक्षत्र हैं और ये सारे के सारे रिपीट होंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर राशि होगी, एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर। अब ये जो लियो है यहाँ पे ये सेम, ये सारे के सारे एज इट इज कॉम्बिनेशन, ये हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर ली ना। हमने 3 हिस्सों में, ये अग्नि तत्व होगी, ये क्या नाम है उसका पृथ्वी तत्व होगी, ये वायु तत्व होगी, ये हमने ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो सारी केतु का नक्षत्र है, एरीज के अंदर भी जो पहला नक्षत्र है वो केतु का होगा, लियो के अंदर पहला नक्षत्र केतु का होगा, 9 नंबर राशि में पहला नक्षत्र केतु का होगा। जैसे हमने बताया सेकंड नक्षत्र हमने कहा शुक्र का होगा,
तो सेकंड नक्षत्र शुक्र का होगा सभी के अंदर, लियो के अंदर भी, इसमें भी, सही इसमें भी। थर्ड नक्षत्र सन का होगा तो ये सब में आ गया, सन का नक्षत्र होगा। फोर्थ नक्षत्र मून का होगा तो ये टॉरस के अंदर, ये सभी में मून का आ जाएगा। फिर फिफ्थ नक्षत्र मार्स होगा। सिक्स्थ वाला जो है राहु का होगा, फिर जुपिटर का होगा। ये सभी के अंदर सेम रिपीट होंगे हर राशि के अंदर। आपने सिर्फ पहले वाली ये कॉम्बिनेशन याद कर लेना है, वो सब में सेम रहेगा। अब देखिए, हमने पहली नंबर राशि को कंप्लीट करना है, केतु को। अब केतु के अंदर पहला नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का आ गया, दूसरा 13 डिग्री 20 मिनट का आ गया शुक्र का। अब थर्ड हमने 3 डिग्री 20 मिनट का लेना है, तो ये सन जो है 3 डिग्री 20 मिनट का आएगा। अब इसके 4 चरण ये हो गए, 4 चरण ये हो गए, 1 चरण ये आ गया, पूरे 9 चरण का पूरा नक्षत्र हमारा ये बन गया। अब देखिए, अब यहाँ 1 चरण था, 3 चरण रह गए सन के, 3 चरण यहाँ आएंगे। अब हमारे यहाँ 3 चरण सन के नेक्स्ट राशि के अंदर आएंगे, क्योंकि वहां पे वो कंप्लीट हो गया 30 डिग्री के अंदर। अब ये हमारे 0 से 10 डिग्री के अंदर 3 चरण आ चुके हैं हमारा। अब ये हमने टोटल 9 चरण पूरे करने हैं ना। अब इसके अंदर क्या हुआ, 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक ये पूरे 4 चरण आ गए इसके अंदर हमारे, 13 डिग्री 20 मिनट के आगे। ये 2 चरण फिर यहाँ मंगल के आगे। फिर 2 चरण जो बच गए वो अगली राशि के अंदर मार्स के आ जाएंगे। राहु का पूरा नक्षत्र आ गया हमारा, 4 चरण 30 डिग्री के। अब ये 4 और 2 6 हो गए, ये 3 चरण जो है हमारे फिर ये आगे, क्या नाम है इसका, जुपिटर के आगे। फिर जुपिटर का 1 चरण बच गया, वो यहाँ पे आ गया। सैटर्न के 4 चरण यहाँ आ गए, मरकरी के 4 चरण यहाँ आ गए। तो हमारे 9 चरण के सारे ये सेम ऐसे ही रिपीट होंगे सारे के सारे। 5 नंबर में भी ऐसे रिपीट होंगे, 5 फिर 6, 2 6 10 में सेम कॉम्बिनेशन आएंगे, सेम नक्षत्र आ जाएंगे, नक्षत्र के नाम अलग हो जाएंगे। तो ये जैसे अब इसके अंदर लिखा हुआ है, केतु का अश्विन है, यह सेकंड नक्षत्र हमारा भरनी है, थर्ड कृतिका है, तो हमने इसी रो में ही चलना है। तो हमारा ये थर्ड कृतिका ही चल रहा है कंप्लीट, यहाँ पे जाके होगा। फिर फोर्थ नक्षत्र रोहिणी है, फिफ्थ मृगशिरा है, ये 5वां मृगशिरा है, यहाँ तक पूरा चलेगा। फिर ये आर्द्रा है, ये पुनर्वसु है, ये पुनर्वसु यहाँ आधा आधा आ गया दोनों जगह पे। फिर ये जब डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी कैसे प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है राशि के कारण, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अभी तो सिर्फ ये नक्षत्र फॉर्म कैसे हुए हैं आपने ये देख लेना है। अब आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह है, मान लीजिए आपका मंगल 5 नंबर राशि के अंदर 10 डिग्री में बैठा हुआ है। अब हमारा मंगल 5 नंबर राशि क्या है, 5 नंबर राशि हमारी ये है लियो। लियो के अंदर क्या हो गया, हमारा मंगल 10 डिग्री के अंदर बैठा है, मतलब केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, हमारे मघा नक्षत्र के अंदर है हमारा। कोई भी प्लेनेट है, सन है 20 डिग्री में बैठा हुआ है, 10 नंबर राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि में 10 नंबर के अंदर सन बैठा हुआ है 20 डिग्री का, तो ये 20 डिग्री हमारा ये आ गया, श्रवण नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। तो हमें हर प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है हमें ये चार्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें बेसिक ये चीज पता होनी चाहिए, तभी हम केपी के अंदर हम आगे जा सकते हैं। तो ये आपको बेसिक सी चीज बताई है, खुद नक्षत्र आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं। आप इसका फोटो खींच लेना, इसकी मैं वो फोटो भी डाल देंगे हम उसके अंदर लेक्चर के अंदर, ताकि आपको, ठीक है भाई, यहाँ डाल देनी है हमने, तो ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। यही चीजें जो नक्षत्र है आगे, फिर हम जो ऐसे हम कहते हैं भाई जन्म नक्षत्र से सेकंड नक्षत्र, अब आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है कुंडली के अंदर, आपने चंद्रमा देख लेना किस नक्षत्र, चंद्रमा किसी का 5 नंबर राशि में 10 डिग्री में बैठा हुआ है, 5 नंबर राशि में चंद्रमा 10 डिग्री का बैठा हुआ है, तो केतु के नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में है, तो ये आपका बेसिक नक्षत्र ही हो गया। जैसे हम बताते हैं कि जन्म नक्षत्र से सेकंड नक्षत्र जो है उसकी जो चीजें अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपको जिंदगी के अंदर बहुत पैसा आएगा, तो वो भी आपको सिखाएंगे। फिर हम केपी से इन नक्षत्रों को सीखना बहुत जरूरी है। हम आगे जब नक्षत्र रेमेडीज बताएंगे आपको, वो बहुत ही एडवांस चैप्टर्स हैं। जब नक्षत्र रेमेडीज के बारे में आपको बताएंगे, केपी चार्ट के अंदर हम देखेंगे भी लगना कहाँ से शुरू हो रहा है, 11th हाउस में कौन सी राशियां पढ़ रही हैं हमारी, कौन सी डिग्रीज पढ़ रही हैं, उसमें कौन से नक्षत्र पढ़ रहे हैं। तो हम किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है शादी की है, वो हम नक्षत्र से रेमेडीज कैसे करते हैं, नक्षत्र के कारकत्व के हिसाब से कैसे करते हैं, वो सारी की सारी चीजें, मतलब ये आपको आगे भी बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप बेसिक, आज तो हम सिर्फ आपको ये नक्षत्र सिखा
साल हैं और प्लेनेट के कारकत्व के बारे में बताएंगे भी प्लेनेट कैसे काम करेंगे। आपको यहाँ से कोई भी आपने अपनी पत्री के अंदर प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है यहाँ से आप देख सकते हैं, बजाय कि सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। दिख तो गया सॉफ्टवेयर में पर आपको बेसिक चीज समझ नहीं आएगी, तो आगे फिर हम केपी और बीएनएन के अंदर आपस में रिलेशनशिप को जब हम प्रेडिक्शंस करेंगे वो समझ में नहीं आएंगे आपको। तो आपको बड़े ही सिंपल ढंग से हमने समझाया और आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अब हम फिर अब आपको अब बताएंगे भाई प्लैनेट्स के क्या कीवर्ड्स हैं, प्लैनेट की क्या नेचर हैं, ये सारी की सारी चीजें अब बताएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि हम 9 के 9 प्लैनेट्स के बारे में आपको आज बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो मतलब इनके कारकत्व, कीवर्ड्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि वो प्रेडिक्शंस के अंदर हमें वो बहुत जरूरत पड़ेगी। भृगुनंदी नाड़ी में भी यही कारकत्व की जरूरत होती है, उसके कारकत्व थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो सन क्या है, ये कॉज ऑफ क्रिएशन है। तो सन हमें बताएगा भी हमारा जन्म किस लिए हुआ है। जिस हाउस में सूर्य बैठा होगा उस हाउस के रिजल्ट लेने के लिए आपका जन्म हुआ है। उस हाउस में आत्मा का वास होल लाइफ रहता है क्योंकि सन आत्मा है, सोल है। आप जिस जगह मर्जी चले जाएं आपकी आत्मा का वास वहीं रहेगा जिस हाउस में सन बैठा है। अगर किसी का सन 4th हाउस में बैठा है तो उस व्यक्ति की आत्मा जो है फैमिली और घर के अंदर ही बैठी हुई है, मतलब उसकी क्योंकि सन कंसंट्रेशन हुई है, उसकी कंसंट्रेशन सारा ध्यान सारा दिन फैमिली और घर पे ही रहेगा। तो ये तो है जी हमारा सन का कारक। तो सन जो है पिता के बारे में भी अगर हमने देखना है तो हम सन से ही देखते हैं। ये हाई अथॉरिटी, नेम, फेम, स्टेटस का कारक है। सन अच्छा है तो उसका नेम, फेम, स्टेटस खूब होता है। हाई अथॉरिटी का कारक भी सन है, हार्ट का कारक भी सन है, बोन्स का काम भी, बोन्स को भी सन से ही देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को मिलती है तो सन के कारण ही मिलती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सन राजगद्दी भी है। तो ये सारे कारकत्व हमें मतलब आज बेसिक पे बात कर रहे हैं हम। इसके बाद हम सब लोड या एक एक करके लेंगे उसको, चार्ट को कैसे बनाना है, फिर उसकी प्रेडिक्शंस सब लोड्स के हिसाब से हमने कैसे करनी है, वो सारी की सारी चीजें आपको धीरे धीरे सिखाई जाएंगी। सेकंड है मून। सन तो जैसे आत्मा है, मून हमारा मन है। मन हमारा वहीं लगेगा जिस घर में हमारा सन बैठा हुआ है। अगर किसी का मून 10th हाउस में बैठा है तो उसका मन ऑफिस या अपनी शॉप के ऊपर ही लगेगा। उसको मन की शांति तभी मिलेगी जब वो उस एनवायरनमेंट में जाएगा जहां मून बैठा है। ट्रैवल भी मून है, मून चेंजिंग भी है, प्रोफेशन की चेंजिंग भी मून है, मून लिक्विड भी है, इमोशंस भी है, पानी भी है, दूध भी है, मून माता भी है। लेट गो की आदत जो है वो भी मून है, जो कहते हैं भाई फॉरगिव करने की आदत जो है। सेक्रीफाइस जो है वो भी मून की ही एक ट्रेट है। अब मदर से ज्यादा कौन सेक्रीफाइस कर सकता है, इसलिए मून मदर को मून रिप्रेजेंट करती है। आप अपने मन की बात अपने माँ से शेयर कर सकते हैं, वो मून है, मतलब अपने मन की बात शेयर का कारक भी है ये। मदर से ज्यादा लेट गो की फीलिंग कहीं नहीं होती है। जो आपकी सबसे ज्यादा केयर है वो मदर ही कर सकती है। अगर किसी का मून लगन में बैठा है या लगन में 4 नंबर की राशि है तो उसके अंदर सारी मून की क्वालिटी पाई जाएंगी। स्पोर्टिंग जो है ये भी मून, स्पोर्ट सिस्टम जो है वो भी मून के अंडर आता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि प्लेनेट कहाँ बैठा है, उसके क्या कीवर्ड्स हैं, उसके क्या कारकत्व है, वहां पे वो किस ढंग से रिजल्ट देगा। मरकरी जो है इसके बाद वो हमारा ब्रेन है। मरकरी जिस हाउस में बैठा है वहीं पे सबसे ज्यादा हमारा ब्रेन यूज होता है। 2nd हाउस में है तो फैमिली को एडजस्ट करने में और फाइनेंस के अंदर हमारा ब्रेन यूज होता है। खाने पीने के अंदर, फूड हैबिट्स के अंदर हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे अगर 2nd में बैठा है तो। एजुकेशन कैसी रहेगी,
अब मरकरी जिस प्लेनेट को फॉलो करेगा, जैसे मैंने BNN में आपको बताया है कि हम 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 में देखेंगे मरकरी से के साथ जो प्लेनेट बैठे होंगे ट्रायन के अंदर, या फिर डिग्रीज के अंदर हमने देखा है कि मरकरी जिसको फॉलो कर रहा है उससे रिलेटेड हम एजुकेशन व्यक्ति प्राप्त करता है, या उससे रिलेटेड बिजनेस करता है व्यक्ति। मरकरी अच्छा हो तो बड़ा वेल मैनेज बिजनेस करता है व्यक्ति। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एलर्जी, ये सब इसी के अंदर आता है। मेमोरी का वीक होना, ये भी सब इसी के अंदर आता है। जो एक्सट्रीम डिप्रेशन है, मून जनरल डिप्रेशन है, मरकरी इज एक्सट्रीम डिप्रेशन। नर्वस सिस्टम भी यही है, बहन बुआ वो हम मरकरी से देखते हैं। ये बेसिक सी चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा, बट फिर भी इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मार्स जो है, इसके बाद मार्स फीमेल्स के लिए हस्बैंड है। जब भी हस्बैंड को देखना है, मार्स जिस प्लेनेट को फॉलो कर रहा है वही, जैसे मैंने बताया 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 में देखेंगे। एडवांस सिस्टम के अंदर 1, 5, 9, 7, 2, 12 में देखते हैं हम। उसमें डिग्री के हिसाब से मार्स जिसको फॉलो कर रहा है उस तरह के ट्रेड्स उसके अंदर मिलेंगे। स्पोर्ट्स का काम है, ये भी मार्स है। छोटा भाई, कर्ज, किसी के मंगल की राशि 6th हाउस में आ रही हो या मंगल 6th हाउस में हो तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो जाता है। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, चोट, स्टिचेज, ऑपरेशन, ब्लड जो बॉडी के अंदर बह रहा है, ब्लड की कमी हो जाना, बीपी बढ़ जाना, सेना का कारक, टेररिस्ट, ये सब मंगल के प्लेसमेंट सारी चीजें बताएगी। सिक्योरिटी का काम, हड्डियों का कारक सन है, बट बोन मैरो जो है वो मंगल उसका कारक है। अब नाइफ, तलवार, ये सारे मंगल की हैं। अगर हमने किसी जोन के अंदर, जब हम राशियों के हिसाब से आपको जोन बताएंगे, हमने बताए भी 1-2 लेक्चर में, तो जिस राशि के अंदर आपका ये मतलब जिस जोन में आपकी तलवार वगैरह रखी है, तो इसका मतलब हमने उस जोन को मंगल की एनर्जी से एक्टिवेट किया हुआ है। जिस राशि में मंगल होता है उसी राशि में जल्दी हम किचन बनाते हैं। जब हम राशियां, अगर आप देखोगे कौन कौन सी राशि किस जोन में पड़ती है, आप लेक्चर में मेरे देखेंगे तो आपको देखेंगे कि उस जो हेड ऑफ द फैमिली है उसी जोन के अंदर ही आपकी किचन बनेगी। तो इसके अंदर जो वाइफ है वो शुक्र है। अब शुक्र के बारे में बात करेंगे। हमने शुक्र जिस प्लेनेट को फॉलो कर रहा है या जो उसके साथ कॉम्बिनेशन में प्लेनेट बैठे हैं, वाइफ की नेचर वैसी ही होगी, उसकी सोच, मेंटल एटीट्यूड, ड्रेसिंग सेंस सारी वहीं से नजर आएगी। अब वीनस सन अगर किसी का इकट्ठा बैठा है, वीनस सन को फॉलो कर रहा है, वाइफ गुस्से वाली होगी, उसकी एग्रेसिव नेचर की होगी, स्टेटस तो होगा पर ईगो बहुत होगी, बाल झड़ते होंगे, सन बाल्टनेस का भी कारक है। अब वीनस अगर मून को फॉलो करता होगा तो सेक्रीफाइसिंग नेचर की होगी वो वाइफ, इमोशनल होगी, लेट गो की फीलिंग वाली होगी, फैमिली ओरिएंटेड होगी, स्पोर्टिव नेचर की होगी। वीनस वेल्थ और फाइनेंस भी है। वीनस जिस प्लेनेट को फॉलो करता है पैसा उसी प्लेनेट से आता है। बीएनएन के अंदर आपने देखा होगा, आगे चल के हम जब इनको कंबाइन करेंगे केपी और उसको, तो आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। वीनस अगर केतु को फॉलो कर रहा है तो पैसा ऑकल्ट साइंस से आता है। मैरिज में प्रॉब्लम देता है, सेपरेशन देता है, पर अगर आपने ऑकल्ट के साथ अपने आप को अलाइन कर रखा है फिर ये दिक्कतें नहीं आती। वीनस कंफर्ट लेवल भी है, जिंदगी के अंदर हमारा क्या कंफर्ट लेवल लेगा, लग्जरी हमें किस तरह की मिलेगी। किडनी का भी कारक है ये। जो व्यक्ति बड़ी सॉलिड बात करता है, फिल्टर करके बात करता है, कम बोल बात करता है, सॉलिड बात करता है, वो शुक्र वाले ही व्यक्ति होते हैं। स्किन प्रॉब्लम, सेक्सुअल ऑर्गन, ये सब शुक्र से ही रिलेटेड है। इसके बाद आ जाता है जुपिटर। जुपिटर क्या है? जुपिटर का कीवर्ड है ग्रोथ, मल्टीप्लेक्स करता है रिजल्ट को। जितना भी ज्ञान का काम है जुपिटर के पास है। अध्यात्म का कारक है, रिलीजन का कारक है, मंदिर, गुरुद्वारा, टीचिंग लाइन, धार्मिक गुरु, लीवर, जॉन्डिस, विजडम, क्लैरिटी। जो लाइफ में क्लैरिटी जो है, मार्गदर्शन है, जुपिटर की दशा में होती है। जुपिटर की दशा होती है जब आती है, जुपिटर जिस घर में बैठा है उससे रिलेटेड ग्रोथ, क्लैरिटी होती है। उस हाउस के रिजल्ट मल्टीपल हो जाते हैं, उस हाउस से रिलेटेड विजडम जाग जाती है। इसके बाद सैटर्न। सैटर्न हमारा प्रॉब्लम है, ग्रीफ है, सोरो है,
सैचरन देरी का भी कारक है कि व्यक्ति कह रहा है जी मैं तो 10 बार कोशिश कर चुका हूँ, काम ही नहीं हो रहा, तो वो सैटर्न के कारण ही है, जो भी चीजें इस तरह की है। क्योंकि सैटर्न 2.5 साल के अंदर अपना राशि परिवर्तन करता है, तो बहुत ही स्लो चलता है। सैटर्न क्या है कि अगर सैटर्न के अकॉर्डिंगली, सैटर्न क्या है, डिसिप्लिन है, मेहनत है। तो अगर आप सैटर्न प्रोफेशन को करता है, सैटर्न को जो प्लेनेट, सैटर्न जिस प्लेनेट को फॉलो कर रहा है उससे रिलेटेड आप प्रोफेशन करते हो, अगर आप उसमें दिक्कत आ रही है, आप सैटर्न के जो कारक है डिसिप्लिन, होनेस्टी, हार्ड वर्क, अगर आप ये चीजों को अपना लेते हैं तो आपको उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। सैटर्न जिस वही प्लेनेट को फॉलो कर रहा है उससे रिलेटेड आप प्रोफेशन करेंगे, जिस कॉम्बिनेशन में सैटर्न बैठता है, क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन है। अब सैटर्न का ट्रांजिट जिस राशि में होता है, उस राशि में जो ग्रह बैठे हुए हैं, अगर उसमें मून बैठा है तो आपका प्रोफेशन चेंज हो सकता है, ट्रेवलिंग हो सकती है प्रोफेशन से रिलेटेड। बृहस्पति के ऊपर से गुजर रहा है तो आपके प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ, आपकी प्रमोशन हो सकती है। मंगल है, सैटर्न मंगल के ऊपर से गुजरेगा गोचर में, ट्रांजिट गोचर, जैसे आजकल 12 नंबर राशि में चल रहा है, रेट्रोगेट होकर 11 नंबर में चल रहा है, तो प्रोफेशन में झगड़े। केतु होगा तो डी अटैचमेंट, आपका प्रोफेशन, नौकरी आपकी जा भी सकती है अगर सैटर्न केतु के ऊपर से गुजर रहा है, क्योंकि केतु डी अटैचमेंट है, केतु हर चीज को बंद करा देता है। तो हमने केतु के अकॉर्डिंगली अपने आप को, अगर उसमें ऑकल्ट साइंस में चले जाएंगे तो फिर ये हमें बचा लेगा। अगले हमारा राहु। राहु क्या है, अट्रैक्शन है, इल्यूजन है। इल्यूजन क्या है, डबल माइंडेडनेस, इनसिक्योरिटी है, एक्सपेंशन है। जैसे बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन जो रहता है तो ज्ञान बहुत बढ़ जाता है, एक्सपेंशन का कारक है राहु। पास्ट लाइफ में जो काम हम शिद्दत से करना चाहते थे, वो हमारे जो काम रह गए हैं, वो अब इस जन्म के अंदर राहु जो बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, हम उसको पूरा करने के लिए आए हैं। उसको पूरा, हम कुछ भी मतलब बाय हुक और क्रूक हम उस काम को पूरा करना चाहते हैं। हमें उस काम को लेके पागलपन होता है जिस घर के अंदर हमारा राहु बैठा हुआ है, क्योंकि लाइफ के अंदर, पास्ट लाइफ के अंदर वो काम हमारा अधूरा रह गया था, हम उसी को करने के लिए आए हैं। उसी से रिलेटेड हमारी तड़पण इतनी बढ़ जाती है कि हम उसको किसी भी कॉस्ट पे करते हैं। ब्रेन 24 घंटे जो है उसी पेंडिंग काम को करने में लगा रहता है। राहु अटैचमेंट है, बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन है वो राहु के कारण होते हैं। वायरस, कोरोना, ये जो कुछ है सब जिनको हुआ इफेक्ट, वो राहु के कारण ही हुआ है। तो अगर इसमें राहु की रेमेडी कर लोगे तो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि एक तो यही है कि चाय पत्ती जो है वो राहु से रिलेटेड है। आप चाय बंद करते हैं, अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, 1 चम्मच चाय लें, उसको अपने गैस के ऊपर छलनी के अंदर डाल के उसको जला लें और टॉयलेट के अंदर बहा दें, तो राहु का इन्फेक्शन आपको कम हो जाएगा। केतु डिटैचमेंट है, मोक्ष है, अध्यात्म है। राहु मेटरलिज्म है। दोनों इसलिए एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए दोनों 180 डिग्री में बैठते हैं एक दूसरे से। राहु एक्सपेंशन है, केतु डिटैचमेंट है। तो इसलिए जब वीनस केतु पड़े हों तो अगर आप पैसों की इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी करोगे, एफडी भी कराने छोटे छोटे अमाउंट की करोगे तो वो ठीक करोगे। अगर आप बड़े अमाउंट की कर दोगे तो फेल हो जाएगा आपका सिस्टम सारा का सारा। अगर बृहस्पति राहु बैठे हैं तो आप बड़े काम से पैसा आएगा, आपको बड़ा काम खोल सकते हो। प्रोफेशन सेटल राहु है, बड़ा काम खोल सकते हो। केतु के साथ हो गया मतलब छोटा, आपने छोटा काम करना है, छोटे छोटे पीसेस में करना है। जो काम हमारा पास्ट लाइफ में हम 10 बार कर चुके हैं उससे रिलेटेड ही जगह पे हमारा केतु बैठेगा, क्योंकि केतु डे अटैचमेंट है। हम पहले ही इतना कर चुके हैं कि हमें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। सेकंड हाउस में बैठ जाएगा तो फैमिली, पैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हम कोई पूछेगा भाई कितना पैसा कमाते, हम कहेंगे क्या करना है पैसे का, पैसे लेके कोई ऊपर जाना है। तो कहने का मतलब ये कि ये सारे के सारे आपको कारकत्व पता होना चाहिए। अब नक्षत्र हमने मैनुअली आपको बता दिया कैसे निकालना है। हम स्टेप बाय स्टेप आपको केपी ज्योतिष सिखाएंगे। केपी ज्योतिष के साथ फिर बीएनएन को जोड़ना सिखाएंगे, फिर बीएनएन के केपी और प्राशरी तीनों को जोड़ के उसमें ग्रहों की दृष्टियां, इसमें चली चार्ट और ये सारा कुछ मिला के प्रेडिक्शन जो है फाइनल वो बनेगी जिसके अंदर क्या बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर पाए।
अगर आपको पसंद आए वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसको घर बैठे इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।